हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन के नोट्स आपको करा रहे हैं पेपर नंबर 6 के। तो आज हम आपको कराएंगे 2.2 एजुकेशन बायलैंग्वेज। इसको हिंदी में अर्थ है कि शैक्षिक द्विभाषिता, कि हम एक भाषा सीखकर दूसरी भाषा किस प्रकार सीखते हैं, इसके अंदर ये आता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके यदि अभी तक आपने प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं करे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर नंबर 6 डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य है सांकेतिक भाषा का विकास करना। सामान्य बालक के लिए उसकी प्रथम भाषा वह भाषा होती है जिसके अपने वातावरण या आसपास पड़ोस से ग्रहण करता है, जो कि वह उस भाषा को सुनकर व बोलकर व्यक्त करता है, और उसकी यह पहली भाषा उसके लिए आधार का काम करती है। और दूसरी भाषा को सीखने के लिए उसकी प्रथम भाषा का होना आवश्यक होता है, क्योंकि पहली भाषा के आधार पर ही दूसरी भाषा सीखी जाती है। आमतौर पर यह भाषा विद्यालय में सीखी जाती है और इस भाषा को सीखने का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना व लिखाना होता है। यदि एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म में एचआई बच्चों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाए तो एचआई बच्चों को पहले एक प्रथम भाषा सिखाई जाएगी, जिसका आधार बनाकर दूसरी भाषा सिखाई जाएगी। तो ये तो हो गया एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म का कंसेप्ट, कि एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म आखिर में है गया। ये हमने आपको पढ़कर बता दिया है। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत क्या है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में 5 पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं अब इसके प्रिंसिपल पर। तो एजुकेशन बायलिंगुअलिज्म के प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। एचआई बच्चों में भाषा व संप्रेषण की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव उसकी भाषा पर पड़ता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो एचआई बच्चों का शारीरिक विकास एक सामान्य बालक की भांति होता है, परंतु सुन न पाने के कारण उसका संप्रेषण प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण उसका प्रभाव भाषा के अंगों पर पड़ता है। भाषा के अंग कौन कौन से हैं? संप्रेषण, व्यवसाय, सामाजिक, भौतिक विकास, और जो लास्ट है वो है नैतिक विकास। अब हम इसी के आगे चलते हैं, इसी के सीक्वेंस में। इसका सेकंड पॉइंट क्या है इसका? भाषा का विभिन्न अंगों पर प्रभाव। ये भाषा का विभिन्न अंगों पर, ये पर है, भाषा पर विभिन्न अंगों पर प्रभाव। यह प्रभाव 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, भाषा का विकास विकासात्मक अंगों पर पड़ता है। नंबर सेकंड, विकासात्मक अंगों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास को पढ़ेंगे अब हम, थोड़ा इसे स्क्रॉल करके। इसके अंतर्गत भाषा का विकास होना बहुत जरूरी होता है। यदि उनका समाज के साथ संबंध नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन जिन क्षमताओं को लेकर इंसान पैदा होता है उनका विकास होना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या? सामान्य बालकों के साथ तुलना। इसके अंतर्गत एक एचआई बच्चे की तुलना हमेशा सामान्य बच्चों से की जाती है। बच्चा पहली भाषा ग्रहण करता है, उसके आधार पर ही विद्यालय जाकर दूसरी भाषा सीखता है। इसी प्रकार की तुलना एक एचआई बच्चे के साथ की जाती है कि वह भी अपनी पहली भाषा का प्रयोग करे। तो हमने आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर नंबर 6 के आज 2.2 कराया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, DSSB, सीटेट, यूपीटेट और आने वाली आरसीआई की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।